सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ बॉलीवुड की अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। उस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, यानी कि जो सेक्शंस दर्ज करवाए हैं, उन्हें आज मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। पर दोस्तों, उससे पहले मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। और अगर किसी भी मेरे दोस्त को मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, यानी कि आपको अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करें, मुझे पर्सनली डायरेक्ट मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर और मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे, आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि रिया चक्रवर्ती, जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई है। उस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, यानी कि जो सेक्शन दर्ज करवाए हैं, उन्हें मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं हम इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस की ओर। सबसे पहले सेक्शन है 420 का, यानी कि 420, जो कि चीटिंग के लिए माना जाता है। उसके बाद लगाया है 464, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई नकली डॉक्यूमेंट बनाता है या फिर कोई नकली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है तो उसे भी सजा मिलेगी। उसके बाद इन्होंने सेक्शन लगाए हैं सेक्शन 465, 466 एंड 468। ये तीनों सेक्शन फॉर्जरी से रिलेटेड है। जैसे कि अगर कोई नकली डॉक्यूमेंट है और आप ये जानते हैं कि ये नकली डॉक्यूमेंट है, फिर भी आप उसे असली बनाकर दिखाते हैं और ये जानते हुए कि वो कोर्ट में इस्तेमाल हो सकता है, तो इसमें भी आपको सजा मिलेगी। और अगर या तो कोई नकली डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं धोखेबाजी के लिए, वो उसमें भी आपको सजा मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 474, यानी कि कोई नकली डॉक्यूमेंट को अपने कब्जे में रखना। उसके बाद लगाया है सेक्शन 306, 306, यानी कि किसी व्यक्ति को सुसाइड के लिए, यानी कि आत्महत्या करने के लिए उकसाना। उसके बाद सेक्शन लगाया है 120B, जिसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, यानी कि गैर कानूनी साजिश का हिस्सा होता है, उसे पनिशमेंट मिलती है इस सेक्शन के आधार पर। दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन जो लगाया है वो सेक्शन 34 है। उसमें कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करते हैं, चाहे जितने मर्जी व्यक्ति हो, उनकी अगर इंटेंशन सेम है, यानी कि नीयत सेम है, तो वो इस सेक्शन के आधार पर उन्हें सजा दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं एनडीपीएस एक्ट के ऊपर। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट मतलब नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स एक्ट 1985 के तहत भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अब दोस्तों, इसमें क्या क्या सेक्शन लगाए हैं? सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 8C। सेक्शन 8C ये कहता है कि अगर आप बिना लाइसेंस के किसी भी ड्रग्स का व्यापार करते हैं, यानी कि बिजनेस करते हैं, और या फिर आप किसी भी ड्रग को कंज्यूम करते हैं बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के या फिर बिना कोई लाइसेंस के, तो इस सेक्शन के जरिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद जो सेक्शन लगाया है वो सेक्शन 21 है और 22A। इस सेक्शन में पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई नार्कोटिक ड्रग्स या फिर साइकोट्रोपिक ड्रग्स का इस्तेमाल करता है या फिर उनका व्यापार करता है, तो उन्हें सजा मिलेगी इन दो सेक्शंस के आधार पर। दोस्तों, आखिरी सेक्शन जो लगाया है वो सेक्शन 29 है, यानी कि किसी व्यक्ति को ड्रग्स लेने के लिए जबरदस्ती उकसाना। तो दोस्तों, जो मैंने आपको सेक्शन जिसमें बताए हैं वो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ दर्ज कराए हैं। और अगर रिया चक्रवर्ती कोर्ट के अंदर ये सारे सेक्शन सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ और दिल्ली के एक डॉक्टर के खिलाफ प्रूफ कर देती हैं, यानी कि साबित कर देती हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को कम से कम 10 साल से लेकर 20 साल तक की जेल हो सकती है। अपना वकील खुद बनिए और ऐसे अनेक कानून जानने के लिए अपने लीगल बाबा को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। आशीष डावर द लीगल बाबा के नाम से मेरा YouTube चैनल है। आप नीचे बेल आइकन दबाएं और उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।